पाकिस्तान में जो लीडिंग बिजनेसमैन हैं, जो लीडिंग बिजनेसमैन की बॉडीज़ हैं, उन सब के 2-3 इश्यूज़ के ऊपर बहुत शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसकी बिना पर पाकिस्तान से बरामदात भी गिरी हैं। दिसंबर के महीने में कोई 20% पाकिस्तान से बरामदात गिरी हैं। तजारती खसारा बढ़ रहा है, 6 माह में 19 अरब डॉलर पे पहुंच चुका है। सिर्फ रिमिटेंसेज हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त लाइफ लाइन बनी हुई है, अदरवाइज़ बहुत बुरी सूरत हाल होती। एक उसमें पॉलिसी रेट सर फहरिस्त था। पाकिस्तान इस रीजनल जो अपना इस ममालिक जो दाएं बाएं पाकिस्तान के बाद हैं उनसे कंपैरिजन करें, क्योंकि हम आम तौर पर टेक्सटाइल से जब compete करते हैं तो हमें बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, इन ममालिक में पॉलिसी रेट और एनर्जी प्राइसेस क्या है उन दोनों को देखना पड़ता है। मेजर इनपुट कॉस्ट यही दो बनती हैं। हम उसमें से बहुत ज़्यादा है, कुछ 6% शायद रीजन की एवरेज है, हम 10.5% पे बड़ी मुश्किल से घसीट कर उसको नीचे लाए थे। अब आज तो थी पॉलिसी रेट की रिवीजन होनी है, तो कम से कम और कुछ नहीं तो 50 बेसिस पॉइंट, और अगर एसबीपी वाले थोड़ा सा अपनी स्पाइन दिखाते क्योंकि आईएमएफ के डर से वो इसको हाथ नहीं लगाते, तो 1 परसेंटेज पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट की आज रिडक्शन होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने उसको छेड़ा ही नहीं, एज इज छोड़ दिया। जवाब उसका समझ नहीं आया क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन है 5.4% और जो कोर इन्फ्लेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कैलकुलेट करता है वो ओवर 7% है फर्स्ट हाफ के अंदर, और उस पर टिका हुआ है, नीचे नहीं आ रहा लेकिन उससे ऊपर भी नहीं जा रहा। अब ये सूरत हाल हमारे सामने हो और स्टेट बैंक उसके ऊपर बैठा रहे और पूरी आपकी कारोबारी बरादरी चीखें मार रही हो कि नई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और नहीं आएगी जब तक आप पॉलिसी रेट नीचे नहीं लाते, टैक्स रेट नीचे नहीं लाते, और आपका वो जो दूसरा बड़ा इशू है एनर्जी कॉस्ट उसको रिड्यूस नहीं करते। तो हम तीनों में से कुछ भी करने पे तैयार नहीं है, तो फिर कोई पाकिस्तान में क्यों सरमायाकारी करेगा? फिर वही होगा जो पहले हो रहा है पिछले साल 2 साल से, कि पाकिस्तान से सरमाया बाहर जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में नई सरमायाकारी नहीं आ रही, जिसके सबब पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कर रही है, आपकी एक्सपोर्ट्स भी गिरी हैं। और हम आईएमएफ का एक एक्सक्यूज़ सबको बता के कि आईएमएफ से प्रोग्राम में है और आईएमएफ उसकी इजाज़त नहीं देता, हम आगे बढ़ने से गुरेज कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी आज की मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू के अंदर ग्रोथ के हवाले से जो फोरकास्ट दी है वो उन्होंने कहा है कि 3.75% से लेकर रियल जीडीपी ग्रोथ 4.75% तक रह सकती है। ये बहुत रोज़ी पिक्चर उन्होंने पेंट की है जो मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। प्लानिंग कमीशन इससे पहले जो फर्स्ट हाफ के एस्टिमेट दे चुका है वो भी काफ़ी एग्जेजरेटेड और इन्फ्लेटेड थे, डिस्पाइट द फैक्ट कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान में फ्लड्स ने हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर को बुरे तरीके से मुतासर किया। हमने लाइव स्टॉक कितनी ग्रोथ ऊपर ले गए इन्हीं फ्लड्स के दौरान में कि हमारा जो ग्रोथ का नंबर है वो प्लस में चले जाए। ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है। गधे घोड़ों और उनकी तादाद गिन के तो कोई बता नहीं सकता पाकिस्तान में कि कितने गधे पैदा हुए और कितने घोड़े, लेकिन ये तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। जब आपका मेजर क्रॉप सेक्टर बुरे तरीके से मुतासर हो रहा हो, मेजर आपका जो एरिया है वो सैलाब के पानी से नीचे डूबा हुआ और उसमें आप बताएं कि लाइफ स्टॉक तो बहुत ऊपर चला गया, बाकी सारा कुछ ख़राब हो गया, तो ये अनरियलिस्टिक है। और इसी तरीके से ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रोजेक्शन अनरियलिस्टिक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इस प्रोजेक्शन से पहले वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की 2 रिपोर्ट्स आई हैं और दोनों ने पाकिस्तान को मोर देन 3% जीडीपी ग्रोथ के ऊपर दिखाया, 3.2% और 3.4% परहैप्स, अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा। तो आप 4.75% तक कैसे पहुंचेंगे? सिर्फ एक वीट क्रॉप पानी बाकी है जिसका ऊपर आपका बड़ा नंबर है, ग्रोथ को भी वो इम्पैक्ट करता है। अब जब तक अगर आप उसके अंदर आप मैनिपुलेशन ना करें, अगर उसको एक्चुअल नंबर्स के ऊपर ही जाएंगे तो 1 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज तो बहुत अनरियलिस्टिक हो जाएगा कि खाली वीट क्रॉप आपको दे के चली जाए।